बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस या जिसको हम पीओपी भी कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन एंड यूजेस। आपको मालूम होगा जब खुदा न खास्ता कोई किसी की हड्डी क्रैक हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है, तो उसको फिर प्लास्टर किया जाता है। ठीक है, आम लफ्ज में उसको प्लास्टर कहते हैं। या घरों में हम जो वॉल्स होते हैं उनको डेकोरेट करने के लिए, उनको स्मूथ करने के लिए हम पीओपी इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं पीओपी। ठीक है, तो आजकल जो है आज वॉल पुट्टी का ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन पहले जो आज से पहले वॉल्स को स्मूथ करने के लिए, दीवारों को स्मूथ करने के लिए पीओपी का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका नाम जो है एक्चुअली जिस चीज से इसको बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, उसको कहते हैं जिप्सम। तो कभी कभी हम जिप्सम लफ्ज इस्तेमाल, जिप्सम जो है ये सबसे पहले जो इस्तेमाल किया गया या बड़ी मिकदार में जो हासिल किया जाता था, ये एक मिनरल है, एक पत्थर की तरह। जिस तरह पत्थर जमीन से निकाले जाते हैं या जमीन पे होते हैं, इसी तरह बाकी मिनरल जो जमीन में पाए जाते हैं, इसी तरह जिप्सम भी जमीन में पाया जाता है। और ये जिप्सम जो है ये बहुत बड़ी मिकदार में पेरिस में पाया जाता है। ठीक है, तो क्योंकि इस जगह से मंसूब इसका नाम है पेरिस, तो इसको इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस। हालांकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसको जिप्सम से तैयार किया जाता है। जिप्सम जो है वो पेरिस में ज्यादा मिकदार में पाया जाता था, वहीं पे ये डिस्कवर हुआ, पहले पहले वहीं पे पहले पहले इस्तेमाल हुआ, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक है ना। सो अब हम लिखेंगे कि इसको किस तरह तैयार किया जाता है। पहले हम इसकी प्रिपरेशन, जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि जो जिप्सम, जो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है या पीओपी होता है, इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है जिप्सम से। ठीक है, विच इज हीटेड, उसकी कंट्रोल्ड हीटिंग होती है, तो उससे इसको तैयार किया जाता है। सो इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग, इट इज प्रिपेयर्ड बाय कंट्रोल्ड हीटिंग। ठीक है ना, कंट्रोल्ड हीटिंग ऑफ जिप्सम। इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, जो जिप्सम होता है उसकी फार्मूला होती है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम CaSO4 2 H2O। जैसा कि मैंने परसों भी आपको पढ़ाया था कि 2H2O का मतलब ये होता है इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी दो मॉलिक्यूल्स वाटर होते हैं, तो इसकी फार्मूला होती है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ये कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जो है इसको जिप्सम कहते हैं। ठीक है, तो जिप्सम को यानी जिप्सम को जमीन से निकाला जाता है। ये एक चूने का पत्थर होता है जिसको जिप्सम कहते हैं। इसको जब कंट्रोल्ड हीट किया जाता है, कंट्रोल्ड हीट का मतलब एक मखसूस मिकदार में इसको टेम्परेचर दिया जाता है, इसको हीट दी जाती है, और वो हीट बराबर होती है 373 केल्विन। अगर हम यहाँ के मुताबिक देखेंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कंट्रोल्ड हीटिंग का मतलब इसकी हीट जो है, जब इसको हीट दी जाती है, वो 100 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 100 डिग्री से ज्यादा इसको हीट दी जाए तो फिर ये जो है ये ऐश में तब्दील हो जाता है, ये फिर सेट नहीं होता। जबकि जब 100 डिग्री पे इसको हीट किया जाता है तो इससे तैयार हो जाता है पीओपी। मैं फिर आपको बताऊंगा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिसको जिप्सम कहा जाता है, इसको जमीन से निकाला जाता है। ये एक चूने का पत्थर होता है, फिर इसको हीट दी जाती है। कंट्रोल्ड हीट का मतलब एक मखसूस मिकदार में यानी 100 डिग्री पे इसको हीट किया जाता है बड़े बड़े कारखानों में, फिर मैन्युफैक्चर होता है पीओपी जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। ठीक है ना, बस सिंपल सी बात। अब यहाँ पे वो रिएक्शन हम लिखेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। जैसे कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। डाइहाइड्रेट का मतलब इसमें दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इसको फिर हीट दी जाती है जिसको हम कंट्रोल्ड हीटिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके लिए एक मखसूस मिकदार होती है हीट की, टेम्परेचर की। ठीक है, इसको हीट दी जाती है एट 373 केल्विन, केल्विन या हम लिखेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इसको हीट दी जाती है वहां पे एक प्रोडक्ट बनता है, वहां पे और एक कंपाउंड बनता है जिसको कहते हैं, वो भी इसी जैसा होता है। देखो CaSO4
CaSO4, ठीक है, ऐसे ही है ना, CaSO4, यहाँ पे 2H2O है, ये डाइहाइड्रेट है, यहाँ पे आता है 1/2H2O। अभी मैं आपको समझाऊंगा 1/2H2O यहाँ पे हम क्यों लिखते हैं। और इसका नाम है, केमिकल नेम इसका है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यहाँ पे लिखूंगा मैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट, हेमी का मतलब होता है हाफ, जैसे हम कहते हैं हेमी सेफियर, सेफियर उसका हाफ, हेमी सेफियर, हेमी मीन्स हाफ। तो यहाँ पे हेमीहाइड्रेट का मतलब हाफ ऑफ H2O है ना, 1/2 ऑफ H2O। सो ये इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब बेटा आप याद रखिए, ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट केमिकल नेम है, और इसका जो कॉमन नेम है वो है POP, ठीक है। या आम लफ्जों में जब हम इलाबोरेट इसको करेंगे तो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सिंपल सी बात है ये, और इसके साथ साथ जो यहाँ पे निकलता है वो है 1.5 H2O, आधा वाटर मॉलिक्यूल। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बस आपको जहन में रखनी है कि 1/2 H2O एक्चुअली जब हम देखेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। H2O एक पूरा मॉलिक्यूल है, यहाँ पे आप ठीक है ना, यहाँ पे मैं आप समझाऊंगा। H2O एक पूरा मॉलिक्यूल है जिसको हम वाटर मॉलिक्यूल कहते हैं, ये कभी हाफ नहीं हो सकता। वाटर मॉलिक्यूल हाफ कैसे होगा, ये मुमकिन ही नहीं है, तो फिर वो वाटर मॉलिक्यूल रहेगा ही नहीं। फिर हम क्यों लिखते हैं यहाँ पे 1/2 H2O कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऐसा हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, वो ध्यान से यहाँ पे CaSO4 1/2 इट मीन्स 1/2 मॉलिक्यूल, यानी आधा मॉलिक्यूल एक कैल्शियम सल्फेट के साथ। इसका मतलब जब दो होंगी CaSO4, दो होंगे उनके साथ एक वाटर मॉलिक्यूल, यानी दो मॉलिक्यूल के साथ जब एक होगा तो एक के साथ कितना होगा, आधा होगा। मैं फिर बताऊंगा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का मतलब एक कैल्शियम सल्फेट के हिस्से में आधा मॉलिक्यूल वाटर आता है। वो कैसे आएगा कि जब हमारे पास दो कैल्शियम जब रिएक्शन होती है तो एक ही नहीं बनेगा ना, यहाँ पे भी कैल्शियम सल्फेट बहुत बड़ी मिकदार में होगा, तो उसके साथ क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल की फार्मूला है CaSO4 2H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, और जब ये POP बनता है तो ये भी बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। तो एक मॉलिक्यूल के हिस्से में आधा ही आता है, यानी दो के हिस्से में एक आता है कैल्शियम सल्फेट। तो ये जब दो होंगे तो यहाँ पे जाहिर सी बात है H2O होगा, ठीक है ना। कैल्शियम सल्फेट जब दो होंगे, जब एक होगा तो एक को बस लिखने के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, हम अपने आप मतलब यहाँ पे दिखाने के लिए ये लिखते हैं 1/2 वरना कभी अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि आप ये बताएं तो 1/2 कैसे मुमकिन है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। असल में ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है, लेकिन हम सिर्फ लिखने की खातिर ऐसे लिखते हैं। वरना ये क्या है, ये कैल्शियम सल्फेट जो है, दो कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल आता है। तो एक के साथ कितना आएगा, एक के साथ हाफ हम लिखेंगे, आता तो नहीं है लेकिन लिखने में आता है, तभी हम इसको लिखने में लिखते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। बस ये एक बात यहाँ पे समझने की है, याद रखने की है, इसलिए कि कभी अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा आप ये बताएं, आपने लिखा है 1/2 तो ये कैसे मुमकिन है 1/2 1/2 इसलिए मुमकिन है, हम सिर्फ इसको लिखने की खातिर लिखते हैं CaSO4 1/2 ठीक है ना। वरना असल में ये है, दो कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल होता है। तो जब हम लिखते हैं एक के साथ, उसका मतलब हम लिखने में लिखते हैं हाफ मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल दो के साथ अटैच होता है, दो कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल के साथ जब एक वाटर मॉलिक्यूल अटैच रहता है, जिसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो उस सूरत में हम फिर लिखते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और फिर यहाँ पे भी ऐसी बात है, 1/1/2 यानी 1.5 मॉलिक्यूल। 1.5 मॉलिक्यूल का मतलब ये होता है कि यहाँ से एक एक कैल्शियम सल्फेट से एक, यहाँ से एक से 1.5 निकलता है और दूसरे से भी 1.5 निकलता है, तभी हम लिखते हैं 1/1 ऑफ H2O। ये सिर्फ लिखने की खातिर ही होता है, वरना ऐसा मुमकिन नहीं है कि वाटर मॉलिक्यूल आधा होगा, वो तो मॉलिक्यूल ही नहीं है फिर, ठीक है ना। तो बस ये बात आपने याद रखनी है, बाकी बिल्कुल ये सिंपल है। तो इसका मतलब इसकी फार्मूला जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस की फार्मूला है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखूंगा CaSO4 1/2 H2O।
ये 1/2 ऑफ H2O जो है इसको हम कहते हैं H2O मॉलिक्यूल जब किसी भी साल्ट के साथ होता है हम उसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हर एक मॉलिक्यूल के हिस्से में आधा मॉलिक्यूल वाटर आता है, तो ये इसकी केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब हम सिंपली इसकी जो प्रॉपर्टीज और यूज लिखेंगे वो सिंपल है, जो इसकी मैंने पहले भी बताया आपको इंट्रोडक्शन में, वही आपने याद रखनी है। ठीक है, ये जो है एक व्हाइट क्रिस्टलाइन अमॉर्फस सॉलिड होता है, पाउडर होता है व्हाइट, ठीक है ना, ये व्हाइट पाउडर जैसा, व्हाइट पाउडर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये व्हाइट पाउडर जो होता है, एमॉर्फस का मतलब ये होता है इसकी कोई खास शक्ल नहीं होती है। ठीक है, यानी हेक्सागोनल पे ये होंगे या और कोई सर्कल होगी, इसका जो इसको इसलिए कहीं पे लिखा जाता है एमॉर्फस व्हाइट पाउडर। ठीक है, एंड सेट्स इनटू हार्ड मास। हार्ड मास ये बिल्कुल सख्त हो जाता है, कब सख्त हो जाता है? व्हेन वाटर इज एडेड टू इट, व्हेन वाटर इज एडेड टू इट, जब हम इसके साथ पानी मिलाते हैं, यानी पीओपी एक पाउडर है, जब हम उसमें पानी मिलाते हैं तो ये बहुत जल्द सख्त हो जाता है, इसीलिए इसको दीवारों पे लगाया जाता है, क्योंकि ये सेट हो जाता है, सख्त हो जाता है, वहां पे केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, और दूसरी इसकी आप इसकी यूज लिखेंगे। ठीक है, इसको कहाँ पे यूज किया जाता है? इन हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स में ज्यादातर इसका इस्तेमाल होता है फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड, जो फ्रैक्चर बोन्स, खुदा न खास्ता किसी की बोन फ्रैक्चर हो जाती है, उसको अपनी जगह पे सेट करने के लिए उसके ऊपर प्लास्टर किया जाता है, वो प्लास्टर यही होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी होता है। ठीक है ना, तो सेटिंग बोन्स इनटू देयर राइट पोजीशन, इनटू देयर राइट पोजीशन, इनटू राइट, इनटू देयर राइट पोजीशन, हड्डियों को राइट पोजीशन पे, सही पोजीशन पे सेट करने के लिए पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये सिंपल। और फिर फॉर मेकिंग टॉयज, टॉयज बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये सेट हो जाता है, फिर इससे टॉयज भी बनाए जाते हैं। और इस तरह डेकोरेटिंग मटेरियल्स, डेकोरेटिंग मटेरियल्स जो मेसन वगैरह, मिस्त्री वगैरह होते हैं, जब वो दीवारों पे नक्श निगारी करते हैं तो वो इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे खिलौने इनसे बनाए जाते हैं। ठीक है ना, तो इसी तरह कभी ब्लैक बोर्ड चॉक्स, पहले आज का हम ये वाला इस्तेमाल करते हैं जिसका मार्कर कहते हैं, इससे पहले चॉक्स इस्तेमाल, उनको कहते हैं व्हाइट बोर्ड चॉक, उनका इस्तेमाल भी उसके बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसी तरह जो हिंदू लोग होते हैं या बाकी जो है वो स्टैचूज बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, वो इन्हीं से बनाई जाती हैं, क्योंकि ये आराम से हम इसको सेट कर सकते हैं, इसको मुख्तलिफ डिजाइन दे सकते हैं। और इसी तरह एज फायर प्रूफिंग मटेरियल, फायर प्रूफिंग मटेरियल का मतलब ये होता है कि फायर प्रूफ होता है, जिसके इर्द गिर्द इसको लगाया जाए, सेट किया जाए, वो फायर प्रूफ हो जाता है, ये जलता नहीं है। तो बस ये इसकी सिंपल कुछ यूजेस हैं, क्योंकि यूज हम इसलिए इसको यहाँ पे कम ही हमें दिखते हैं, लेकिन इसको बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है। जितने भी मकान बनाए जाते हैं बाहर के मुल्क में, यहाँ पे भी, वहाँ पे काफी ज्यादा मिकदार में पीओपी का इस्तेमाल होता है, हॉस्पिटल में काफी ज्यादा मिकदार में इसका इस्तेमाल होता है, और ये एक अच्छा मिनरल है जिसका इस्तेमाल डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरह आज का ये टॉपिक खत्म हुआ। तो इंशाल्लाह जो है हम अगला जो हमारा चैप्टर है वो हम शुरू करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।